हर हर महादेव दर्शकों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी माताएं ध्यान से सुने। ज्येष्ठ की यह तपती दोपहर, चिलचिलाती धूप, यह पसीनों की बूंदें हमें केवल गर्मी का एहसास नहीं कराती, बल्कि यह हमारे धैर्य और हमारी भक्ति की परीक्षा भी लेती है। एक माँ होने के नाते हमारा पूरा जीवन बस इसी चिंता में बीत जाता है कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनके जीवन में कोई आंच ना आए। कभी अनजाने में, कभी समय की कमी या परिस्थितियों के दबाव में हम अपनों के लिए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो शास्त्रों की दृष्टि में भारी पड़ जाते हैं। खासकर हमारे घर के सबसे बड़े बच्चे, हमारी पहली संतान जो हमारे कलेजे का टुकड़ा होती है। बड़े बेटे या बड़ी बेटी के विवाह को लेकर भी अगर आपके मन में कोई चिंता है कि कहीं ज्येष्ठ के महीने में शादी करके हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, तो आज का यह वीडियो आपके उसी डर को दूर करने और ममताई हृदय को शांति देने के लिए है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ मास की इस महिमा को समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ का महीना अद्भुत है, आनंद देने वाला है। यह मास बजरंगबली हनुमान जी का विशेष उपासना का होता है। कहते हैं इस महीने का एक एक दिन तपस्या के समान होता है। इस महीने में प्रकृति हमें विशेष वरदान देती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस पूरे मास यदि पलाश के पत्तों पर भोजन किया जाए तो वह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। पलाश, जिसे ब्रह्मा वृक्ष कहा जाता है, उसके पत्तों पर भोजन कराना अमृत के समान माना जाता है। साथ ही केले के पत्ते पर भोजन करना इस मास में बहुत ही लाभकारी माना गया है। अब बात करते हैं उस चिंता की जो बहुत सी माताओं के मन में होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ के महीने में घर के ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना वर्जित माना जाता है। ज्योतिष कहता है कि जब तीन ज्येष्ठ एक साथ मिलते हैं, जैसे ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ संतान और ज्येष्ठ नक्षत्र, तो इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन दर्शकों, घबराइए मत। हमारा धर्म केवल नियम नहीं बताता, बल्कि सुधारने का रास्ता भी दिखाता है। यदि धोखे से या अज्ञानतावश आपने अपने बड़े बेटे या बेटी का विवाह ज्येष्ठ मास में कर दिया है, तो शास्त्र उनके लिए एक अत्यंत सुंदर प्रायश्चित बताते हैं। यह उपाय इतना प्रभावी है कि यह विवाह के मार्ग में आने वाले समस्त दोषों को भस्म कर देता है। ज्येष्ठ का महीना जब भी आए तो पूरे महीने किसी सात्विक ब्राह्मण को आदर आमंत्रित करें और उन्हें पलाश के पत्तों की पत्तल पर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। यदि पूरे महीने यह संभव ना हो तो वह तिथि याद करें जिस दिन बच्चे की शादी हुई थी। उस विशेष तिथि पर ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें पलाश के पत्तल पर भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। याद रखें, पलाश का पत्ता अग्नि दोषों का नाश करता है। पलाश की शीतलता विवाह के अग्नि दोषों को शांत कर देती है और ब्राह्मण का आशीर्वाद उस घर को खुशियों से भर देता है। माताएं और बहनें, ज्येष्ठ का यह महीना डरने का नहीं बल्कि सेवा और आनंद का महीना है। हनुमान जी की शरण में जाइए, पलाश की पवित्रता को अपनाएं और अपने बच्चों के लिए मंगल कामना कीजिए। माँ की करुणा भरी ममता और उपाय का सही पालन हर दोष का निवारण कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य माताओं के साथ अवश्य साझा करें ताकि किसी के मन का डर दूर हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके बच्चों की सभी बाधाएं महादेव दूर करें।